बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं और अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के मामले पर सिंध और वफाक आमने सामने। 20 ग्रेड के 4 अफसरान ने वजीर आला के हुक्म की पासदारी कर दी। सिंध में अफसरान का रोटेशन पॉलिसी के तहत तबादलों का हुक्मनामा ठुकरा दिया। वफाक और सिंध के तनाज़े पर अफसरान पर तलवार लटक गई। चारों अफसरान ने वफाकी सरकार के जारी करदा शोकॉज नोटिस को ठकरा दिया। चारों अफसरान एक हफ्ते से गायब रहने के बाद दफातर पहुंच गए। अफसरान में चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड सैयद हसन अली नकवी, चीफ एग्जीक्यूटिव टू ऑफिसर PPHI जाहिद अली अब्बासी, सेक्रेटरी कॉलेज तालीम सैयद खालिद हैदर शाह और सेक्रेटरी मादनियात डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई शामिल हैं। अफसरान को गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध ने नोटिस के जरिए वफाक के शोकास नोटिस पर अमल करने से रोका था। अभी आपको बताते हैं SSG की जानिब से घरेलू सार्फिन की गैस तलब को पूरा करने के लिए CNG सेक्टर को 2 माह के लिए गैस बंद करने के फैसले से इंडस्ट्री में तशवीश पाई जा रही है। सनतकारों को खदशा है कि कोरोना के बाद अब कहीं गैस बहरान की वजह से भी इंडस्ट्री बंद न करनी पड़े। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। CNG सेक्टर को 2 माह के लिए गैस की बंदिश के फैसले से इंडस्ट्री में तशवीश की लहर दौड़ गई। कोरंगी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साबिक सदर राशिद खान का कहना है कि गैस बहरान 3 साल पुराना नहीं, ये पिछले कई सालों से इस मौसम में सर उठा लेता है। गैस का बहरान है, ये वैसे इस 3 साल का नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ग्रेजुअली 15-20 साल में ये बहरान बढ़ता चला जा रहा है। राशिद खान का कहना है कि अगर हुकूमत गैस नहीं दे सकती तो 3 माह के लिए इंडस्ट्री को बंद ही कर दे। गवर्नमेंट को जो है ना वो डायरेक्ट एक ऐलान कर देना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, आप 2 महीने तक हम आपको गैस नहीं दे रहे हैं, आप अपने इंडस्ट्रीज को बंद कर दें और 2 महीने तक आप एक्सपोर्ट ना करें और 2 महीने तक जितना माल है आप सारा इंपोर्ट करके अपना गुजारा कर लें। क्योंकि देखें, एक होता है डायरेक्ट इंडस्ट्रीज के साथ ज्यादती करना और एक होता है इनडायरेक्ट इंडस्ट्रीज के साथ ज्यादती करना। और इंडस्ट्रीज के साथ ज्यादती करने का मतलब है कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती करना, पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती करना। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम दुनिया का मुकाबला कैसे करें और अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं। कैमरामैन मुतार हुसैन के हमरा, अयाज राना, सिटी 21 न्यूज़। और अभी आपको बताते हैं ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। ओगरा का LPG सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। LPG की फी किलो कीमत में 14 रुपये 31 पैसे फी किलोग्राम कमी कर दी गई है। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 168 रुपये 90 पैसे सस्ता हो गया। LPG की नई कीमतों का इत्तलाक 1 दिसंबर 2021 के लिए किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया है। ओगरा का LPG सस्ती करने का नोटिफिकेशन भी जारी। LPG की फी किलो कीमत में 14 रुपये 31 पैसे फी किलोग्राम कमी कर दी गई है। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 168 रुपये 90 पैसे सस्ता हो गया। LPG की नई कीमतों का इत्तलाक 1 दिसंबर 2021 के लिए है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। ओगरा की जानिब से दिसंबर के लिए LPG की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया है। ओगरा ने LPG सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 14 रुपये 31 पैसे फी किलोग्राम कमी कर दी गई है। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 168 रुपये 90 पैसे सस्ता हो गया है। LPG की नई कीमतों का इत्तलाक 1 दिसंबर 2021 के लिए किया गया है। मजीद बात करते हैं ओवैस कियानी से। जी ओवैस। जी बिल्कुल, LPG कीमत में जो है वो 14 रुपये 31 पैसे kg का जो है वो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओगरा ने LPG का जो घरेलू सिलेंडर है 168 रुपये 90 पैसे सस्ता हो गया है। LPG की नई कीमतों का इत्तलाक जो है वो दिसंबर 2021 के लिए है। और जो LPG की जो 1 किलो ग्राम की जो नई कीमत है वो 202 रुपये जो है 75 जो है पैसे मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत जो है 2390 रुपये 44 पैसे मुकर्रर की गई है। LPG की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया है। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इक्तसादी राब्ता कमेटी का 9 नवंबर को सुई सदरन गैस बोर्ड को जामशोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड को गैस बहाल करने के हुक्म के बावजूद अब तक गैस बहाल नहीं की गई। LPG की पैदावार बंद होने से अरबों रुपए की मजीद LPG इंपोर्ट की गई।
गैस बहरान पर काबू पाने के लिए ईसीसी का अहम फैसला हवा में उड़ा दिया गया। स्वी सदर्न गैस बोर्ड को जाम छोड़ो ज्वाइंट वेंचर लिमिटेड की गैस बहाल करने के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। 9 नवंबर 2021 को ईसीसी ने एसएसजीसी बोर्ड को गैस सप्लाई बहाली के लिए खत लिखा गया। ताहम सिंध में गैस बहरान के बावजूद बोर्ड गुज़िश्ता 21 दिनों से खामोश है। दस्तावेज के मुताबिक स्वी सदर्न बोर्ड ने जून 2020 में JJVL की गैस बंद की थी। ऑल पाकिस्तान LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन के सरबराह इरफान खोखर ने कहा है कि गैस बंद होने से एसएसजीसी को भी सालाना अरबों रुपए का नुकसान हुआ। JJVL की बंदिश से अब तक 25 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। जाम छोड़ो ज्वाइंट वेंचर की बंदिश से 1 साल 5 माह में पाकिस्तान की मईशत और कौमी खजाने को तकरीबन 25 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये JJVL की बंदिश सिर्फ और सिर्फ एसएसजीसी के अफसरान की हटदर्मी, उनकी नाअहली की वजह से ये नुकसान उठाना पड़ा और पाकिस्तान में इतनी ही इंपोर्ट करना पड़ा। आज कुदरती गैस में जो तरीक साथ शॉर्टफॉल है, अगर JJVL फौरी तौर पर चला दिया जाए तो बहुत सी मदद मिल सकती है। ऑल पाकिस्तान LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि LPG की पैदावार बंद होने से अरबों रुपए के मजीद LPG इंपोर्ट की गई और अरबों रुपए का ज़र मुबादला भी SSGC बोर्ड की नाअहली की वजह से मुल्क से बाहर गया। और अब आपको बताते हैं, कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की कीमत तायुन के लिए बुलाया जाने वाला इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। कमिश्नर कराची की मसरूफियात ने अवाम को दूध फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची नस्ला टावर की आड़ में छुप गए। दूध की कीमतों के तायुन के लिए बुलाया जाने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया, जिसकी वजूहात मसरूफियात बताई गईं, जबकि 30 नवंबर से कबल भी बुलाया जाने वाला इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया था। जिसके बाद डेयरी फार्मर एसोसिएशन की जानिब से ये बात सामने आई है, हमारी पैदावार 133 रुपये आ रही है, कैसे कीमत कम करें। आप यकीन जाने हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो गया, लोग दिवालिया होके जा रहे हैं, लोग परेशान होके जा रहे हैं। तो कमिश्नर साहब मैं दरख्वास्त ये करूँगा आपसे, मुद्दमाना दरख्वास्त करूँगा कि ये फौरी तौर पे आप इजलास बुला के नोटिफिकेशन जारी करें ताकि अवाम गुमराह ना हो। दूसरी जानिब दूध समेत महंगी अशिया खुर्दनोश खरीदने वाली आवाम भी हुकूमत से नाला दिखाई दे रही है। बोले आखिर कब हुकूमत महंगाई पर काबू करेगी। भाई ये दूध बहुत महंगा है, ये जो है हमारा बस से बाहर, ये जो है बिल्कुल इसके हमारा पास इतना पैसा नहीं होएंगे जितना कि ये दूध हो रहा है। क्यों है ये तो हुकूमत को चाहिए ना, क्यों है ये इतना महंगा दूध, क्यों है ये तो हुकूमत को चाहिए ना, क्यों है ये इतना महंगा दूध। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी लिस्ट पर अब तक दूध की कीमत 94 रुपये दर्ज है, लेकिन रिटेलर्स अब भी दूध 140 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान खान, कैमरा अयाज राना, सिटी 21। कराची में महंगाई के वार जारी, पीने का पानी भी महंगा हो गया। होलसेल और रिटेल मार्केट में पानी की बोतल की कीमतों में इजाफा हो गया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई के वार हर तरफ से जारी। कराची में आटे, दाल, चीनी और दीगर अशिया की तरह पीने का पानी भी महंगा हो गया। मिनरल वाटर की रेगुलर साइज बोतल 35 रुपए की हो गई। होलसेलर्स का कहना है कंपनियों की तरफ से पानी की बोतल पर 5 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। रिटेलर्स मार्केट में अपनी मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। इस वक्त कंपनी का रिसेंटली जो उसमें रेट बढ़े, आप यूँ समझे कि एक बोतल पे 5 रुपये बढ़ गए। कंपनी ने अगर फिक्स किया भी, लेकिन रिटेलर तो नहीं मानता ना जी। वो कहते हैं भाई, आप कहते हैं जी 5 रुपये इस पे रखें तो अपनी मर्जी के पैसे लेते हैं ना, आप तो जिम्मेदार नहीं है उसके ना। मिनरल वाटर की 1.5 लीटर बोतल रिटेल में 70 रुपए तक फरोख्त हो रही है। होलसेल में 6 बोतलों का पैक 260 रुपए से बढ़कर 294 रुपए का हो गया। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। और शहर कायद में चीनी सस्ती हो गई। होलसेल में चीनी 86 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाने लगी है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने कीमतों में मजीद कमी की खुशखबरी सुना दी है। रिपोर्ट करेंगे हबीब खान। चीनी की बढ़ती कीमत की परवास थम गई। शहर कायद में चीनी की होलसेल कीमत 86 रुपए फी किलो पर आ गई। होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि चीनी की कीमत में 20 रोज के दौरान नुमाया कमी आई है। रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत में कमी के लिए ब्यूरो सप्लाई और प्राइस लिस्ट डिपार्टमेंट हरकत में आए। चीनी का जो 20 रोज 25 रोज पहले 115 और 110 के करीब, कहीं 120 भी थी होलसेल में, आज वो घट के, क्योंकि क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो 86 रुपए होलसेल में रेट हो चुका है। और यही कमी वाकई होती रहेगी। क्रशिंग का सीजन फुल जो होगा वो दिसंबर में होगा। मुझे लग रहा है इंशाल्लाह 70 रुपए तक चीनी आ जाएगी। शहर की रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत 155 रुपए पर पहुंच गई थी, जबकि होलसेल रेट भी 142 रुपए फी किलो पर पहुंच गया था। होलसेलर्स कहते हैं कि ये क्रशिंग का महीना है, आइंदा दिनों में चीनी मजीद सस्ती होगी। हबीब खान, सिटी 21।
कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क में हाथियों को सेहत के मसाइल का सामना है, मुनासिब देखभाल की ज़रूरत है। सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई इब्तदाई रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। करप्शन, नाअहली या गफलत, कराची के तफरीही मकामात पर जंगली जानवर भी सेहत के मसाइल का शिकार होने लगे। जर्मन डॉक्टर फ्रैंक की इब्तदाई रिपोर्ट में कच्चा छट्टा खुल गया। हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में तमाम हाथियों का वजन कदरे ज्यादा है और जिस्म में वर्म की अलामत है। सफारी पार्क में दोनों हाथियों को ग़िज़ाई मसाइल का सामना है। दोनों हाथियों के नाखून ज्यादा बड़े हुए, फूट पैड फोड़े भी थे। रिपोर्ट के मुताबिक हाथी सोनू को मेल बताया गया जो कि फीमेल निकली। चिड़ियाघर के दोनों हाथियों में हीमोग्लोबिन की मामूली कमी है। दांतों के शदीद मसाइल, हाथियों के पैरों को फौरी और मुनासिब देखभाल की जरूरत है। पाँव और दांतों की बीमारियों के बायस हाथी मौत की वादी में जा सकती है। तशंज और दीगर जरासीम बीमारियों से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी है। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि हाथियों को मतलूबा सहूलियात और माहौल फूड डी केयर प्रोग्राम की जरूरत है। हाथियों को जिस्मानी और जहनी तौर पर मुतहरिक करने के लिए इकदामात बहुत जरूरी हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्रमशेर जमान का कहना है कि गवर्नर सिंध फौरी इस बिल को मुस्तरद कर दें। हम असम्बली में इस मामले को एक बार फिर देखेंगे। कराची को पहले मजीद अजला बना के तकसीम किया गया, अब मजीद टाउन्स बना के तकसीम किया जाएगा। मेयर का नुमाइंदा 75 करोड़ खर्च करेगा। मेयर बनने के लिए करप्शन का नया दरवाज़ा बनाया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि कराची की सियासी जमातें बल्दियाती बिल को मुस्तरद कर चुकी हैं। हम सूबे सिंध के तमाम सियासी जमातों के पास जाएंगे। मजीद क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। इनकी जितनी सियासी जमातें वो एहतजाज कर रही हैं, ये तमाम सियासी जमातों की ये डिमांड है कि इनके इस 2 नंबर काले कानून का मुस्तरद करते हुए इनको वापस भेज दें। ये असेंबली में लेकर आएंगे गवर्नर साहब वापस, और हम इनका फिर असल चेहरा आवाम के सामने दिखाएंगे। ये फिर आपके पास भेजेंगे और फिर आप मुस्तरद कर दीजिएगा। जब तक इनके साथ हम ये खेल खेल सकें, हम पूरी कोशिश करेंगे आवाम की खातिर। दूसरी जानिब चेयरमैन पाक सरजमीन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सिंध में चंद रोज़ पहले नया बल्दियाती तरमीमी बिल असम्बली में पास किया। ये बिल अवाम दुश्मन, सिंध दुश्मन है। अनीस कायम खानी और दीगर अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि ये जागीरदारों की जहनी अक्कासी कर रहा है। ये बिल बता रहा है कि लोगों को कैसे लूटा जाएगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। बल्दियाती अमेंडमेंट बिल सिंध असेंबली ने पास किया। ये अमेंडमेंट बिल जो है वो अवाम दुश्मन है, सिंध दुश्मन है और मुल्क दुश्मन है। पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 7, 8, 32 और आर्टिकल 148, 7, 8, 32 एंड आर्टिकल 148 इसके सरीहन खिलाफ है। ये बिल जागीरदारों के, वडेरों के, सरमायादारों की जहनी अक्कासी कर रहा है। और पीएसपी ने बल्दियाती कानून के खिलाफ सियासी जमातों से राबते तेज कर दिए हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल और JUP के सरबराह अवैस नूरानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं का बल्दियाती निज़ाम के कानून के मनसूख करने की जदोजहद का फैसला किया गया है। PSP के बल्दियाती कानून के खिलाफ सियासी जमातों से राबते, मुस्तफ़ा कमाल और अवैस नूरानी का टेलीफोनिक राबता हुआ। कानून अवाम दुश्मन, जमहूरियत पर बदनुमा दाग है। रहनुमाओं का इत्तफाक, बल्दियाती निज़ाम के कानून को मनसूख कराने की जदोजहद का फैसला किया गया। दोनों रहनुमाओं का बल्दियाती निज़ाम के कानून के मनसूख करने की जदोजहद का फैसला किया गया है। PSP के बल्दियाती कानून के खिलाफ सियासी जमातों से राबते, मुस्तफ़ा कमाल और अवैस नूरानी का टेलीफोनिक राबता हुआ। कानून अवाम दुश्मन, जमहूरियत पर बदनुमा दाग है। रहनुमाओं का इत्तफाक, बल्दियाती निज़ाम के कानून को मनसूख कराने की जदोजहद का फैसला किया गया। जबकि समंदरी किरायों में इजाफा केनू की एक्सपोर्ट में रुकावट बन गया। केनू की बरामद गुज़िश्ता साल से 35% कम रहने का खदशा है। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स के सरपरस्त आला वहीद अहमद का कहना है कि केनू की बरामद का सीज़न कल से शुरू हो रहा है। पाकिस्तानी कीनू की दुनिया में बड़ी मांग है, मगर इस मरतबा कई मुल्कों में पाकिस्तानी कीनू नहीं पहुंच सकेगा और इसकी वजह है समंदरी किरायों में इजाफा। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स ने कीनू की एक्सपोर्ट गुज़िश्ता साल से 35% कम रहने का खदशा जाहिर कर दिया। एसोसिएशन के सरपरस्त आला वहीद अहमद का कहना है कि समंदरी किरायों में इजाफा और मौसमी असरात की वजह से पैदावार में कमी पाकिस्तानी कीनू की एक्सपोर्ट में रुकावट बन गई है। सबसे बड़ा जो हमारा जो चैलेंजेस है वो शिपिंग लाइन का फ्रेड है। जिस तरह आपको एग्जांपल दूँ, जो रशिया का पिछले साल $2,500 से $3,000 था,
इस साल वो 7,000 से लेकर $7,500 है, और ट्रांजिट टाइम भी उसका कोई पता नहीं कब वेसल्स पहुंचेगा, इसलिए कि पेरिशेबल आइटम है, अगर ज़्यादा टाइम पे पहुंचेगा तो क्वालिटी इशू आएंगे। वहीद अहमद का कहना था 1 सितंबर से शुरू होने वाला कीनू के एक्सपोर्ट सीजन के लिए ताहाल बड़े पैमाने पर तैयारियां नहीं की गईं। एक्सपोर्ट 3 लाख टन तक महदूद रहने का इम्कान है। सरगोदा में इक्का दुक्का फैक्ट्रियां एक्सपोर्ट की तैयारियां कर रही हैं। इस साल का जो हमारा टारगेट है 3,35,000 टन है। पिछले साल हमने 4,45,000 टन किया है। पिछले साल से 35% हमारा जो वॉल्यूम है कम है। उसकी वजह मेन ये है कि इस साल जो प्रोडक्शन है जो हमारी 2.6 मिलियन मेट्रिक टन है, इस साल 30% डिक्लाइन है। सरबराह आला पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि हुकूमत ज़मीनी रास्ते से कीनू की एक्सपोर्ट के इकदाम करे। ईरान से तिजारत की इजाज़त मिलने पर कीनू की एक्सपोर्ट को फ़ायदा होगा। हबीब खान, सिटी 21। और अब आपको बताते हैं अमरीकी काउंसिल जनरल मार्क स्ट्रो, सूबाई वज़ीर सेहत और मजहबी रहनुमाओं ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का दौरा किया है। इसी बारे में मज़ीद हम बात करते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, अमरीकी काउंसिल जनरल मार्क स्ट्रो ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन की आगाही मुहिम का किया है और यहाँ पे जो डाउ यूनिवर्सिटी में यहाँ पे हेल्थ साइंसेज का दौरा किया और यहाँ पे बताया है अमरीकी काउंसिल जनरल ने कि पाकिस्तान को फाइजर और मॉडर्न कोविड वैक्सीन की 2.5 करोड़ से ज़ायद ज़िंदगी बचाने वाली खुराकें फराहम कर चुके हैं और जो दुनिया भर में किसी भी मुल्क के लिए इस तरह का सबसे बड़ा अतिया है। और साथ में बताया पाकिस्तान की आवाम के लिए हंगामी तिब्बी सामान, तरबियत और सेहत की बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए $6 करोड़ 30 लाख की माली की इमदाद फराहम कर चुके हैं। अशरफ खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे सब तक के लिए इतना ही।